स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया टीवी और वॉइस ऑफ एमपी में। मैं आपके साथ सिमरन। हर वित्त वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ब्याज दरों की घोषणा करता है। ये वो ब्याज दरें होती हैं जिन पर पीएफ खाता धारकों को संबंधित वित्त वर्ष में उनकी जमा राशि पर इंटरेस्ट दिया जाता है। ईपीएफओ से जुड़े 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले ब्याज पर शनिवार को फैसला हो सकता है। केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड सीबीटी की 10 फरवरी को बैठक होने वाली है और इसमें बोर्ड वित्त वर्ष 2023 से 24 में सब्सक्राइबरों को भुगतान किए जाने वाले ब्याज पर फैसला कर सकता है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस चुनावी साल में केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड वित्त वर्ष 2024 के लिए करीब 8% की ब्याज दर की सिफारिश कर सकता है। वहीं सेवानिवृत्ति निधि निकाय को निवेश पर रिटर्न बढ़ाने के लिए शेयरों में अपने निवेश को अब करीब 10% से बढ़ाकर 15% करने के लिए बोर्ड की मंजूरी लेने की भी संभावना दिख रही है। जहां ईपीएफ की ब्याज दर वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए 8.15% है और पिछले वर्ष यानी 2021 से 22 में ये 8.10% थी। बता दें कि सीबीटी की 235वीं बैठक को लेकर सामाजिक सुरक्षा संगठन की ओर से बोर्ड के सभी सदस्यों को पत्र भेजा गया है और इसमें बैठक में उनसे उपस्थित रहने का भी अनुरोध किया गया है। इस मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक ईपीएफ सदस्यों द्वारा की गई निकासी ईपीएफ खातों से मिले अंशदान और साल के दौरान हुई आमदनी के आधार पर ब्याज निर्धारित किया जाता है। पिछले साल 28 मार्च को ईपीएफओ ने कर्मचारी भविष्य निधि खातों पर वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए 8.15% ब्याज देने की घोषणा की थी और वित्त वर्ष 2022 से 23 में वितरण के लिए 90,497.57 करोड़ रुपए नेट इनकम उपलब्ध थी और सदस्यों के खातों में ब्याज डाले जाने बाद 663.91 करोड़ रुपए अधिशेष का अनुमान लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक बैठक होने के बाद जल्द से जल्द ब्याज दरों की घोषणा की जाती रही है और इस बार अभी साफ नहीं है कि सार्वजनिक रूप से ब्याज दर की घोषणा की जाएगी या नए दिशा निर्देश के मुताबिक वित्त मंत्रालय से अनुमति के बाद इसकी घोषणा होगी। पिछले साल जुलाई में श्रम मंत्रालय ने सीबीटी से कहा था कि वो वित्त मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बगैर वित्त वर्ष 2023 से 24 के ब्याज दरों की सार्वजनिक रूप से घोषणा न करे। इसके अलावा सीबीटी में ज्यादा पेंशन को लेकर उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने, ईपीएफओ में खाली पदों पर भर्ती और ईपीएफओ कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर भी चर्चा हो सकती है। ये था अब तक का अपडेट। लगातार अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया टीवी और वॉइस ऑफ एमपी पर। शुक्रिया।